वेलकम बैक टू मेडिको अपडेट चैनल। आज हम बात करेंगे मीज़ल्स के ऊपर। इसके क्या कारण रहते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट, इसमें क्या डाइट का यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिवेंशंस रहती हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले अगर मीज़ल्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका जो दूसरा नाम है वो है रूबेला। इसको रूबेला भी कहा जाता है। ये एक जो है वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, बट ये जो है ईज़िली प्रिवेंटेबल है अगर हम इसकी वैक्सीन का यूज़ करेंगे। जो ये डिज़ीज़ है ये थ्रू एयर जो है स्प्रेड होती है। जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स जो कि हम कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे ये काज हो सकता है। इसके अलावा इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं उसमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी पेशेंट को, कफ़ रहता है, खांसी रहती है पेशेंट को, बुखार रहता है। इसके अलावा फैटीग जो है वो पेशेंट को थकावट रहती है, लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं, नाक बंद रहना। इसके अलावा पेशेंट को जो है लाइट में वो अवॉइड करता है, उसको एक फ़ोटोफोबिया रहता है कि अगर लाइट में जाने से उसको सीधी बात है डर लगता है, वो फ़ोटोफोबिया उसको कहा जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, स्नीजिंग और खांसी भी पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा कॉप्लिक्स स्पॉट्स जो हैं यानी कि पेक्यूलर स्पॉट जो हैं बकल म्यूकस है यानी कि मुंह के अंदर जो ये पेक्यूलर स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि बताया कि फ़ीवर भी होता है, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है यानी कि 100 डिग्री से 103 डिग्री जो है फ़ीवर रहता है। एंड बट स्लोली एंड स्टडली वो तीसरे या चौथे दिन जो है वो तीसरे दिन कम होना शुरू हो जाता है और फोर्थ डे जो है वो वापस जो दाने निकलने के साथ ये फ़ीवर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो मौत और जो मोलर टीथ हैं उन पे वाइट वोंड जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस, उस जो है वो पेशेंट को होता है और उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो भी सूजी हुई लगती हैं। ये थे मीज़ल्स के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर हम अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है वो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। इसको स्कूलिंग भी अवॉइड की जाती है, स्कूल जाने से मना किया जाता है क्योंकि दूसरे पेशेंट्स को भी, बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ओरल हाइजीन जो है वो जो है मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि मुंह को साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो विटामिन ए के कैप्सूल्स। अगर एज आपकी लेस देन 1 ईयर है तो 1 लाख जो है वो यूनिट्स विटामिन ए की कैप्सूल की दी जाती है। अगर वो 1 ईयर है तो 2 लाख यूनिट्स जो है वो उस बच्चे को दी जा सकती है। इसके अलावा बुखार के लिए पेशेंट को सिरप डोलो, जिसमें पीसीएम साल्ट होना यानी कि पैरास्टामोल साल्ट होता है, वो 1 चम्मच सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा खांसी के लिए सिरप एम्ब्रोडिल डी जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा एज एंटीबायोटिक के तौर पे एम्ब्रोडिल जो डी है, अगर खांसी है तो ये 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को दिया जाता है। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक सिरप एंगोमेंटिन दे सकते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन प्लस पोटाशियम क्लेवेनेट जो साल्ट है वो पाया जाता है। 1 चम्मच दिन में 3 बार इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो कंजक्टिवाइटिस है और स्वोलन आइज़ हैं उनके लिए जेंटामाइसिन आई ड्रॉप एंटीबायोटिक के तौर पे 2 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन सिरप भी पेशेंट को दिया जाता है, 1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को जो मल्टीविटामिन सिरप है वो उसका दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के साथ जो डाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा करना है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट जूस, दाल वगैरह जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसका ज़्यादा यूज़ करना है। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो एमएमआर जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, ताकि जो है वो बच्चा जो है फ्यूचर में मीज़ल्स से सफ़र ना कर पाए। ये जो है
इसकी प्रिवेंशन में रहता है। और जो MMR वैक्सीन है वो डेल्टॉइड रीजन पे सबक्यूटेनियस उसको लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।